भाई कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेटवर्क का कनेक्शन तो वीक है बट नेचर का कनेक्शन फुल पावर में मिलता है। एक ऐसी वैली जहाँ पे आपको ये पिरामिड शेप माउंटेन से लेके फ्लोइंग रिवर, ग्रीन माउंटेन एंड स्नो केव्ड माउंटेन सब कुछ देखने को मिलेगा एक ही जगह पे। यार कश्मीर का लैंग्वेज, कल्चर, लोग सब चीज़ इतना डिफरेंट है ना, एंड व्यूज तो ऑब्वियसली मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे आके। वेलकम टू गुरेज वैली, द हिडन पैराडाइज ऑफ कश्मीर। गुरेज वैली कश्मीर का एक ऐसा ब्यूटीफुल सीक्रेट है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। तो ये वैली एक्चुअल में श्रीनगर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ पे आपको इतने खूबसूरत नज़ारे एंड ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वादियाँ देखने को मिलेंगी। यार मेरे ऊपर थोड़ा सा कश्मीर का जादू चल गया है एंड मेरा गला बैठा हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी कि आपको ये वॉइस शेयर करनी पड़ रही है। एक चीज़ तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अगर एक बार गुरेज आ गए ना तो आप लाइफ लॉन्ग इस जगह को भूल नहीं पाओगे। एंड मैं अभी यहीं पे बैठी हुई हूँ बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कब आने वाली हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे सकते हैं। सो गुरेज वैली इज़ अराउंड 120 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड यहाँ तक आने के लिए आप शेयर्ड कैब या फिर पर्सनल कैब और मे बी यू कैन हायर अ 2-व्हीलर, तो बाइक या स्कूटी रेंट करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो यहाँ तक आने का जो रास्ता है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं है बट काफ़ी पतला सा रास्ता है एंड बहुत सारी जगह पे प्रॉपर रोड बने नहीं हुए हैं, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको यहाँ तक आने में। बट आई कैन अश्योर यू कि जो ये डेस्टिनेशन है ना, दिस इज़ एक्चुअली वर्थ ऑल द हार्डशिप दैट यू विल फेस वाइल रीचिंग हियर। अगर आप गुरेज आते हैं तो आपको ट्रू एसेंस ऑफ कश्मीर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इनके लोकल विलेजेस तो देख ही पाओगे, उसी के साथ ही आपको 2 ऐसे लोकेशंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको लेक से लेके पास से लेके सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इज़ वुलर लेक, जो कि अपने एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और भाई मेरे पीछे जो आपको चमकती हुई लेक दिखाई दे रही है यही है अपनी वुलर लेक। एंड इस वुलर लेक की ग्रीनरी तो भाई यहाँ के इन पेड़ों को भी मात दे रही है, इतनी घास तैर रही है ना इस लेक में। एंड सेकेंड वन इज़ राजदान पास, जहाँ पे आपको हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड मिलेगी। तो यार ये है राजदान पास एंड इट इज़ ऑन 11,672 फीट। एंड भाई दिल्ली से यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी से निकल के फ्रीज़र में एंट्री मार दी है मैंने, एंड मज़ा आ रहा है, बढ़िया चिलिंग माहौल हो रखा है यहाँ पे। राजदान पास की चढ़ाई के टाइम पे अराउंड 4 किलोमीटर का रोड ऐसे वाला आता है, तो दोनों साइड पे 4-4 किलोमीटर, मतलब ओवरऑल 8 किलोमीटर का रोड आपको ऐसा बेकार सा मिलेगा। उसके अलावा सारा रोड मस्त है। अब मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ आपको इस जगह पे आने के लिए। सबसे पहला तो भाई सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना एंड बढ़िया से लगा के आना, अदरवाइज़ तो तुम्हारे फेस के जो हाल होने वाले हैं सोच ही लो मतलब। एंड सेकंड चीज़ है कि अपनी सारी की सारी गवर्नमेंट आईडीज़ कैरी करना, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल जगह पे एंट्री करनी पड़ती है आगे तक जाने के लिए। यार यहाँ मौसम तो बॉस के मूड स्विंग से भी फास्ट चेंज हो जाता है, मतलब अभी थोड़ी सी देर पहले यहाँ पे कड़ाकी धूप थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी स्किन ही पील हो जाएगी, इतनी तेज़ धूप थी। एंड अभी देखो बादल आ गए हैं एंड थोड़े टाइम में हो सकता है यहाँ पे स्नो भी गिरनी शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी मूडी है यहाँ का माहौल। ऐसे यार यहाँ पे तिरंगा लहराता हुआ तो 4 चांद लगा रहे हैं इस पूरे व्यू में। ये देखो बढ़िया बर्फ़ भी है यहाँ पे, अच्छा इंजॉय कर रही है। राजदान पास के चारों तरफ हमें मल्टीपल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें वेस्टर्न हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंज हैं। जो अपना श्रीनगर की साइड पड़ते हैं वो हैं पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो हम गुलमर्ग या उधर किधर की भी तरफ जाएंगे तो सारा पीर पंजाल माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। यार ऐसे कड़ाके की ठंडी हवा चल रही है कि उंगलियों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, पूरे रेड हो गए हैं एंड फ़ोन का फिंगरप्रिंट तो काम करना बंद ही कर चुका है। फिर राजदान पास क्रॉस करके इन शानदार नज़ारों को एंजॉय करते हुए मैं फाइनली पहुंच गई गुरेज वैली। यूजुअली हमें ये सुनने को मिलता है ना कि डेस्टिनेशन तो बस पहुंचने की जगह होती है, असली मज़ा तो जर्नी का है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई कैन अश्योर यू कि जो डेस्टिनेशन है ना वो देख के आपको दिल में गार्डन गार्डन हो जाना है। ये जो गुरेज वैली एंड तुलेल वैली का एरिया है, आउट ऑफ 12 मंथ 6 मंथ्स तो ये जगह पूरा बर्फ़ में ढकी रहती है, सो इट्स इनएक्सेसिबल टू टूरिस्ट। बट आप यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट करके एंड सितंबर अक्टूबर तक आ सकते हो एंड उस टाइम पे आप यहाँ पे वादियों के नज़ारे ले सकते हो। एंड मेरे को लोकल से पता चला कि जब यहाँ पे बर्फ़ जमती है तो ये जो किशनगंगा रिवर वाला एरिया है यहाँ पे प्रॉपर स्कीइंग करी जाती है एंड लोकल्स उस टाइम को अपनी फन स्नो एक्टिविटीज़ में इंजॉय करते हैं। अब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो उसका मतलब है यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, तो आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स कंटिन्यू। फिलहाल के टाइम पे तो गुरेज में बहुत सारी कैंप साइट्स आ गई हैं, जैसे ये देखो, ये भी किशनगंगा रिवर के दोनों साइड्स पे पूरे कैंप साइट चल रहे हैं, यहाँ पे भी
एंड यहाँ पे भी। तो यार ये है मेरी कैंप साइट जहाँ पे मैंने स्टे किया है एंड इसी के सामने ये नदी है, दिस इज़ किशनगंगा रिवर, जो कि हमारी चकवाली के उधर से आती है, ओरिजिन वहीं से होता है। एंड सामने अपना सुंदर सुंदर ग्रीन माउंटेन्स हैं। अब मैं दिखाती हूँ कैंप कैसा है। सो दिस इज़ माई कैंप। अंदर से कुछ ऐसा सा दिखता है। यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने कंबल वम्बल दे रखे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था ये। एंड यार कैंप के अंदर से बैठ के कुछ ऐसा सा नज़ारा आता है, ये है वो $1 मिलियन व्यू, जिसकी वजह से मैंने अपना स्टे यहाँ पे 2 दिन में ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुकी हूँ। एंड अभी भी मेरा यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। इस कैंप साइट में ऐसे प्राइवेट वॉशरूम तो नहीं है, कॉमन वॉशरूम है, बट काफ़ी सही है। एंड गर्म पानी का भी पूरा इंतजाम है, किचन भी है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड है। मस्त लोकेशन है और एकदम। अब हम बात करते हैं गुरेज की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जो कि है ये पिरामिड शेप्ड हब्बा खातून पीक। दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर माउंटेन, इस माउंटेन के पीछे पूरी एक स्टोरी छुपी हुई है। सो द स्टोरी डेट्स बैक टू 1600 एंड 1600 के टाइम पे जो कश्मीर के राजा थे, तो हब्बा खातून उनकी वाइफ थी। सो एक्चुअल में वो क्वीन थी उस टाइम पे कश्मीर की, बट अकबर के साथ राजा की लड़ाई हुई एंड उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। अकबर बंदी बना के उनको दिल्ली ले गए एंड यहाँ पे हब्बा खातून अकेले रह गए। सो हब्बा खातून जो थे वो यहाँ पे शिफ्ट हुए एंड जितनी सुंदर वो खुद थी उससे ज़्यादा सुंदर उनकी आवाज़ थी। एंड शी वॉज ऑल्सो अ पोइटेस, तो वो पोइट्री लिखते थे, वो गाने गाते थे। एंड आज भी लोग ये बोलते हैं कि अगर शाम के टाइम पे तुम हब्बा खातून पीक के आसपास जाते हो, सो यू विल बी एबल टू हेयर उनकी मेलोडियस वॉइस में जो वो सैड सॉन्ग गा रहे होते हैं। सो एक्चुअल में ये जो हब्बा खातून पीक है, दिस रिप्रेजेंट्स अ सैड लॉस्ट लव स्टोरी। कश्मीर में आके आपको रॉ ब्यूटीफुल नेचर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड यहाँ पे अभी तक ना ओवर टूरिज्म है, ना ओवर क्राउडेड है, ना ओवर कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो सब चीज़ें अपनी ट्रू फॉर्म में हैं एंड विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड ये जो एक्सपीरियंस है, दिस पार्ट आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ये आपको खुद से ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा यहाँ पे आके। गुरेज से अराउंड 50 किलोमीटर पे पड़ता है चकवाली पोस्ट, विच इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिविलियंस जा सकते हैं। एंड उसके आगे सिर्फ आर्मी पर्सनल्स का ही जाना अलाउड है। लेकिन आप वहाँ तक जब जाओगे तो यू विल गेट अ फीलिंग कि किस टाइप के यहाँ पे लोकल विलेजेस हैं, पूरे वुडन हाउसेज होते हैं वहाँ पे। एंड नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर रोड्स, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी हो ही जाता है वहाँ तक जाने में। लेकिन जो चकवाली पोस्ट है वहाँ पे आपको एक सुंदर सा कैफ़े देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन आर्मी मेंटेन करती है। एंड वहाँ पे ही आपको सामने पे एक स्नो पीक माउंटेन भी देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल में इस पार्ट ऑफ पीओके, जो अपनी किशनगंगा रिवर है, जो बेसिकली ये गुरेज तुलेल वैली से होके गुजरती है। ये इसका एक्चुअल में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चकवाली पॉइंट ही है। एंड वहाँ पे ये बेसिकली 2 नालों के संगम से मिलती है। नाला बेसिकली द स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक नाला उसमें से पीओके से आ रहा होता है एंड सेकेंड वन इज कमिंग फ्रॉम आवर इंडियन टेरिटरी। दोनों नाले वहाँ पे मिलते हैं, चकवाली पोस्ट के वहीं पे उनका संगम होता है। एंड दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ किशनगंगा रिवर। श्रीनगर से जितना तुम बॉर्डर एरियाज की तरफ जाते जाओगे ना, उतने ही लोग भी स्वीट होते जाएंगे। एंड जितना ये सब चीज़ें तुम्हें डिफरेंट लगेंगी ना, उतना ही उन लोगों को भी तुम डिफरेंट लगते हो। सो दे वॉन्ट टू कीप सम मेमोरीज विद यू, तो लोग आके फ़ोटोज़ खींचते हैं। एंड यहाँ के लोगों को एक्चुअल में ऑनलाइन वाली चीज़ में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो दे आस्क यू कि फेसबुक पे मत डालना, ये मत करना, वो मत करना, बट लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। यार मेरे इस कश्मीर ट्रिप के टाइम पे मैंने कई सारे लोकल कश्मीरी लोगों से बात करी है एंड इन माई एक्सपीरियंस सभी लोग बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही हेल्पफुल थे। एंड दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन फॉर यू एंड इन एनी वे वो किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प कर पाएँ। जैसे जब मैंने यहाँ पे विज़िट करा, वो टाइम पे ईद का भी टाइम चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को खाना भी ऑफ़र करा कि मैं उनके वहाँ पे जाके आई कैन हैव अ मील। और जैसे दे ऑल्सो इन्फॉर्म्ड मी कि ईद के टाइम पे मोस्टली शॉप्स वगैरह बंद रहेंगे, तो प्री अरेंजमेंट कर लेना। सो ये छोटे छोटे स्वीट जेस्चर्स। आई हैव ऑल्सो इंटरेक्टेड विद फ्यू आर्मी पर्सनल्स या BSF CRPF वालों से। सो उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है यहाँ पे एंड व्हाट दे ऑल नीड टू डू टू मेंटेन पीस इन दिस प्लेस। सो द थिंग इज़ दैट दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल, बट इसी के साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। बट वट कैन वी डू, वी कैन जस्ट लर्न टू सर्वाइव विद द चैलेंजेस दैट वी हैव, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आप अपना गुरेज ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद तो आप यहाँ का ट्रिप प्लान ज़रूर ही करेंगे। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो भाई जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको इतने खूबसूरत नज़ारे जो दिखा रही हूँ